मार्च सीरीज के लिए कहाँ पर रहेगी नजर सर? देखो दीप, ये ट्रेडिशनली बड़े उतार चढ़ाव वाली सीरीज रही। पिछले 10 सीरीज का मैंने पूरा एनालिसिस किया है और 10 सीरीज में से 5 सीरीज पॉजिटिव रही है, 5 नेगेटिव रही है। अब यही सीरीज ऐसी है जिसमें 2 बार कोविड का इम्पैक्ट भी आया, बिल्कुल, मार्च 2020 में भी और मार्च 2021 में नई वेव आई थी। तो वो 20 और 21 खराब निकले आपके। 22 और 23 दोनों ठीक निकले मार्च के, हल्की फुल्की मजबूती वहां पर दिखी है। लेकिन पहले मैं आपको डेटा बता दूं, इस सीरीज की शुरुआत आप हल्के नोट पर कर रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 35% है। कहने को आप कह सकते हैं भाई साहब पिछली बार तो 22 में की थी, तो आप बड़े बुलिश हुए थे कि बहुत हल्के पोजीशन पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो एफआईएस की इंडेक्स में पोजीशन कम है तो बढ़नी चाहिए, तेजी होनी चाहिए, और वो हुई भी। लेकिन इस बार भी पोजीशन 35% ज्यादा नहीं है, हल्की है। तो एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 35% पे मैं हल्की मानकर चल रहा हूं दीप, और ये अपसाइड की जगह बनाती है। और इस अपसाइड के पीछे एक बड़ा कारण बताऊंगा मैं आपको, थोड़ी देर दीजिए। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के रोल ओवर भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज थोड़े हल्के हुए हैं। हालांकि 1,30,00,000 के ओपन इंटरेस्ट पे निफ्टी अगली सीरीज में जा रहा है, थोड़ा हायर है, बट परसेंटेज टर्म्स में रोल ओवर दोनों ने कम किया निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि आप हाई पर हैं। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सबसे काम की है इस पूरी सीरीज के लिए। मार्च की सीरीज में साल 2014 निफ्टी बढ़ा 6%, ओके, बैंक निफ्टी बढ़ा आपका 17%। वाओ। अब आइए मार्च 2019, निफ्टी बढ़ा 6.5% और बैंक निफ्टी बढ़ा 13%। अब आप सोचोगे कि ये 2 साल, 10 साल में से ये 2 साल क्यों चुने मैंने? ये 2 साल चुनने के पीछे कारण है, और कारण ये है कि यही 2 साल ऐसे थे जब इलेक्शन हुआ था। तो इलेक्शन ईयर में मार्च की सीरीज ने पिछले दोनों इलेक्शन के पहले, 2014 और 2019 के इलेक्शन के पहले खतरनाक दौड़ लगाई है। और इस बार कोई ऐसी वजह मुझे अभी तक नहीं दिखती कि लार्ज कैप तेज दौड़ ना लगाए। राइट। जीडीपी के आंकड़े मजबूत है, अमेरिका लाइफ हाई पर बंद हुआ है, फ्लोज ठीक है, ठीक है। खाली दिक्कत है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, करेक्ट, थोड़ी सी। बट इंडेक्स में और ऊपर से आप डेटा अपने देखिए, सो कोई बड़ी बात नहीं कि ये सीरीज मार्च की एक बड़ी सीरीज बन सकती है। ये बड़ी सीरीज बन सकती है। सिर्फ ये लाइन सबसे काम की। अगर और अब पहले 2 चुनाव में इस चुनाव में एक ही फर्क है जी। पिछली बार 2014 में तो श्योर नहीं था कि एनडीए आएगी, पहली बार मोदी जी इलेक्शन लड़े थे एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। 2019 में था, लोगों को लगा कि आएंगी लेकिन थोड़ी कम आएंगी या जैसे तैसे आ जाएगी। आई 300 प्लस सीट। फर्क इतना है कि इस बार चुनाव के नतीजे आपको पता है। हाँ। सो पहले दोनों बार आपके लिए सरप्राइज था जी। सरप्राइज या सस्पेंस उसके पहले भाग गए, लेकिन वो सस्पेंस निकल गया तो कितना रिजल्ट में आ चुका है, कितना रिजल्ट प्राइस में आ चुका है, वो एक अलग चीज है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी वजह तो है नहीं कि आप मार्च में तेजी से घट जाएं। करेक्ट सर, करेक्ट। तो मेरा ये समझना है कि मार्च सीरीज को लेकर व्यू पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए। इलेक्शन ईयर है। दूसरी रिसर्च, इलेक्शन के 6 महीने पहले और इलेक्शन के 6 महीने बाद आमतौर पर बाजार पॉजिटिव रहता है। और इस बार भी कोई ऐसी वजह नहीं कि अब आपके इलेक्शन का रिजल्ट भी आपको पता है, फिर भी डर लगता है। आपकी जीडीपी ग्रोथ हाई है, फिर भी डर लगता है। मार्केट लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, फिर भी डर लगता है। फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में, फिर भी डर लगता है। लोकल मनी आ रही है, फिर भी डर लगता है। अब फिर ऐसे तो डर लगता है, तो डर तो लगेगा, हमेशा ही लगता रहेगा। फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कितने लगो, फिर डर की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। करेक्ट सर। मतलब फिर तो एफडी हुआ ना, कि जहां आपने बैंक में एसबीआई में पैसा डाला, जिस दिन डाला उस दिन से बढ़ना ही बढ़ना है, घटना नहीं है। एग्जैक्टली। वो तो फिर डर हमेशा रहेगा। लेकिन ओवरऑल चीजें पॉजिटिव है। हाँ, एक तेज दौड़ लगाने के बाद बाजार कहीं रुक सकता है, रुकना भी चाहिए, गलत नहीं है। राइट। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सीरीज एक निर्णायक और अच्छी सीरीज साबित हो सकती है दिग्गजों के लिए। और दूसरी बात ये कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर सबको डर है, लेकिन क्या पता है एक सीरीज की शुरुआत में हल्का फुल्का करेक्शन देने के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयर वापस सीरीज के अंत में तेज दौड़ लगा ले। तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई सोचने की जरूरत नहीं, खाली जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो थोड़ी सावधानी रखें। बाकी मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। दीप, चुनावी साल में तेजी का रुझान रहता है और इस बार भी हमें अच्छे नोट। आपके पास देखो सीरीज की शुरुआत कम नोट पे 35% एफआईएस पे है। सारी चीजें तो अच्छी है, मूड खराब करना है, बिगाड़ना है, ऐसा तो कोई इलाज नहीं है ना, फिर इसका तो क्या कर सकते हैं। हाँ,
बट मेरे हिसाब से मार्च के सीरीज को लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए, जो डेटा है पास्ट का ट्रेंड है और स्पेशली कुछ बड़े ट्रेंड्स हैं, उस हिसाब से मार्च में कोई परेशानी की बात नहीं है।